चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या टॉपिक का नाम है? मैंने लास्ट क्लास आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बताया था, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गुडविल बहुत बड़ा टॉपिक है। गुडविल जब तक नहीं आपको आएगा, पूरा पार्टनरशिप आप कैसे मार्क्स चला गया, सारा प्रैक्टिकल सारा थ्योरी बहुत कुछ चला जाए, ज्यादा मार्क्स का टॉपिक है। सर सबसे पहले क्या होता है सुनिए, एक होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या होता है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मान लो किसी फर्म का 5 लाख का गुडविल का वैल्यूएशन हुआ। प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको वैल्यूएशन गुडविल निकालने का 3 मेथड बताया था। एक है तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें 2 पार्ट था, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है एन्युटी मेथड। मैंने आपको बताया था कि आप एवरेज और सुपर कब लगा सकते हैं, जब आपको नंबर ऑफ ईयर परचेस गिवन होगा, और जब आपको नंबर ऑफ ईयर परचेस गिवन नहीं होगा तब क्या लगाएंगे? वेटेड एवरेज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाएंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होगा बेटा? 2 है, सिंपल वेटेड एवरेज मतलब क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, सॉरी कैपिटलाइजेशन मेथड। और दूसरा क्या है सर आपका? सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें आप सुपर प्रॉफिट अगर निकाल पाएंगे, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये कब लगाते हैं? जब नंबर ऑफ ईयर परचेस नहीं गिवन होगा, जब आपको ट्रेंड दिया रहेगा, इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड। इस केस में वेटेड एवरेज लगाएंगे आप, इसको क्या सॉरी वेटेड एवरेज लगाएंगे, मुझे बताया उसमें निकल। अभी क्या कैपिटलाइजेशन से आएगा आपको? सुपर प्रॉफिट कब लगाएंगे? जब कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहेगा, नॉर्मल रेट दिया रहेगा, तो उससे माइनस करके आपको निकालना पड़ेगा। और एवरेज प्रॉफिट जैसे अक्सर निकालेंगे आप, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेस गिवन दिया रहेगा तो सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और जब नंबर ऑफ ईयर परचेस गिवन नहीं होगा, कैपिटलाइजेशन मेथड निकालना है, उससे आप गुडविल निकालेंगे। गुडविल इसलिए निकल गया, आज का टॉपिक चालू हो रहा है। गुडविल पता है सर आपको, अब गुडविल पता है तो उसको ट्रीट कैसे करोगे? सर 2 तरीके का गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। पहले पता करिए सर एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है कि डेथ हो रहा है। 2 केस है। इन केस ऑफ एडमिशन, इन केस ऑफ एडमिशन, एडमिशन में कौन सा रेशियो होता है सर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, कौन सा रेशियो होता है? गेनिंग रेशियो। रिटायरमेंट और डेथ में गेनिंग रेशियो होता है। क्या होता है? रिटायरमेंट और डेथ में गेनिंग रेशियो होता है। सिंपल सा बात है, वर्ड समझने का प्रयास कीजिएगा। सर एडमिशन जब कोई पार्टनर आएगा तो गुडविल वो लेकर आएगा कि गुडविल लेकर जाएगा? वो गुडविल लेकर आएगा। इफ अ न्यू पार्टनर कम, इफ अ न्यू पार्टनर कम, इट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे बड़ा बात, इसको लिख के फुल स्टॉप देते हैं, दिमाग में छाप लो। जब भी हम तुमसे पूछेगा गुडविल जो पार्टनर नया लेकर आया है उसको पुराने पार्टनर कौन से रेशियो बांटेंगे? बोला सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, इसको पुराने पार्टनर कौन से रेशियो बांटेंगे? सैक्रिफाइस। क्यों सर? क्योंकि वो जितना सैक्रिफाइस करेगा इसके आने से, वो उतना प्रीमियम ऑफ गुडविल मांगेगा। क्या मांगेगा? प्रीमियम ऑफ गुडविल। इफ अ न्यू पार्टनर कम, इट ब्रिंग्स शेयर ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्रीमियम of goodwill is distributed, premium of goodwill is distributed old partner in sacrificing ratio। कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा तो सर इसका जर्नल एंट्री क्या पास करिएगा? सब पहले 3 केस है। क्या केस 1 क्या है? व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। When new partner bring premium of goodwill in cash, जब नया पार्टनर प्रीमियम ऑफ गुडविल कैश में लेकर आया है, क्या लेकर आया है?
कैश में लेकर आया है। केस 2, when new partner not bring premium of goodwill in cash. Case 3, when new partner partial share of goodwill in cash and partial not. आधा लेकर आया, आधा लेकर नहीं आया, आधा लेकर आया और आधा लेकर नहीं आया। ये समझा? 3 केस होता। जब कोई नया पार्टनर के ऊपर जितना प्रीमियम गुडविल कहा गया था लेकर आने के लिए उतना का पूरा कैश में लेकर आ गया तो क्या एंट्री करेंगे आप? जब पार्टनर प्रीमियम गुडविल लेकर 1 भी रुपया नहीं लेकर आया तब क्या करेंगे? और जितना कहा गया था उससे कम लेकर आया तो क्या करेंगे? ये 3 केस को ही बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या बोलते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। याद रहेगा गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है आपको? बस 3 केस होता है। सामने वाला पार्टनर को बोला गया था कि आपको 50,000 गुडविल का पैसा लेकर आना है। सर वो कैसे निकलेगा वो बताएगा जस्ट अभी। चलिए उतर गया कॉपी, फटाफट कॉपी करो। क्लियर? मान लीजिए गुडविल ऑफ द फर्म, एक फर्म का गुडविल 5 लाख है। कितना है? और मान लो न्यू पार्टनर जो सी है वो 1/5 शेयर है। कितना है? 1/5वां हिस्सा लेने के लिए फर्म में आया है। तो बताओ इस गुडविल में इसका हिस्सा कितना हो गया? कितना परसेंट? क्या 20 है? बताओ 25 कैसे होगा? परसेंट रुपया बताओ। शेयर ऑफ गुडविल सीज 5 लाख पूरे फर्म में से 1/5 इसका हिस्सा है तो ये 1 लाख ये लेकर आएगा। हाँ या ना? अगर मैं 5 लाख फर्म का गुडविल है उसमें तो वो 20% हमको चाहिए तो गुडविल का तुम दो। समझा? तुम जितने हिस्से के लिए आ रहे हो उतना हिस्सा तो आपको लाके देना पड़ेगा। ये क्या है? शेयर ऑफ गुडविल ऑफ सी का हिस्सा तो गुडविल में 1 लाख का है तो सी क्या करेगा? 1 लाख रुपया गुडविल का लेकर आएगा। हाँ ना? अब आते हैं केस का करें। केस 1 क्या लिखे थे हम लिखेंगे नहीं, खाली केस 1 लिख दो। सामने वाला लेकर आया है तो लेकर आया तो क्या जनरेट होगा सर? पहला कैश अकाउंट डेबिट 2। सर वो क्या क्या लेकर आएगा? पहले वो अपना कैपिटल लेकर आएगा कि बिना कैपिटल का तो फर्म में एंट्री क्या घंटा करेगा? वो 2 चीज लेकर आएगा सर। कैपिटल तो लेकर आएगा, बिना कैपिटल को फर्म एंट्री किया बताओ तो हमको एक बार। बिना कैपिटल की कोई क्या फर्म एंट्री करेगा? नहीं। सर मान लो कैपिटल लेकर आया 10 लाख रुपया, जितना लाया उसकी परसेंटेज। प्रीमियम ऑफ गुडविल इसका हिस्सा कितना पड़ रहा है? 1 लाख। और केस 1 क्या है? वो पूरा जितना उसका हिस्सा में था वो लेकर आएगा। ठीक है, पूरा 1 लाख लेकर आएगा। तो टोटल कितना लेकर आया कैश में? मेरे पास कैश में कितना रुपया आया? 11 लाख। कितना आया? 11 लाख। अब इस 1 लाख को क्या करोगे? प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। इस 1 लाख रुपया को मैं ए और बी में कौन से रेशियो बांटूंगा? सैक्रिफाइस। वेल डन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मान लो पुराना रेशियो 3:2 था और नया पार्टनर आया बोला 1/5 के लिए। तो याद आ रहा पहला केस हम लिखवाया था, जब कोई नया पार्टनर फ्यूचर प्रॉफिट का लेकर आता है उस केस में ओल्ड रेशियो ही मेरा क्या कहलाता है? सैक्रिफाइसिंग। याद आ रहा है? जब भी कोई पार्टनर क्योंकि इसमें निकालना ही नहीं पड़ेगा, वही आएगा सेम टू सेम। निकाल के देख लेना। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 है।
1 लाख को बांट दो कितना आएगा? इसमें कोई दिक्कत था? बस ये दोनों जन एंट्री मानना था ट्रिटमेंट गुड विल। हाँ ये एज्यूम किया गया कैपिटल लेकर आया था, समझ दिया रहेगा। आपको मैंने सबका एक पूरा पैक सिखा दिया, कैपिटल भी होता है, बाद में इसको आपको भूलना ना पड़े। आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में एंट्री सीज टू प्रीमियम गुडविल, प्रीमियम गुडविल टू ये है, कैपिटल का एंट्री नहीं है। मैं इसलिए करा दे रहा हूँ कि एग्जाम में जब एडमिशन में करने जाएंगे ना तो यही एंट्री करना पड़ेगा, वो कैपिटल भी लेकर आएगा। तो हम बता दिए एक बार में, सिर्फ कौन सा नया चीज बताना पड़ा वो सेम है। ये दोनों एंट्री क्या कराता है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल केस। क्लियर है? केस 2 क्या है बेटा? When new partner doesn't bring the goodwill, एंट्री वही करो बेटा कि पहला क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट। क्या गुडविल लेकर आया था? वो नहीं लेकर आया तो खाली कैपिटल लेकर आया होगा। 10 लाख रुपया कैपिटल लेकर आया, एकदम डेटा ऊपर का वही था। जब कैपिटल जब याद रखो बिना कैपिटल आया तो फॉर्म नहीं, उसका फॉर्म कैपिटल आया होगा, ये एंट्री हो गया। अब प्रीमियम गुडविल जब लेकर नहीं आया है तो बिना प्रीमियम गुडविल लिए क्या मैं फॉर्म में इसको एंट्री करने दूंगा? मैं इसका कैपिटल से पैसा काट लूंगा। मैं क्या बोलूंगा? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर वो लेकर आया है तो प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, नहीं लेकर आया है तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। हमको ए बी को तो पैसा देना है कितना सर? 1 लाख इसका हिस्सा पड़ रहा था ना 5 लाख का, 60,000 लेस, ये पूरा देना है, तो छोड़ूंगा नहीं। डाउट है? केस 3 समझ लो। मान लो ये 1 लाख की जगह ना, मान लो कैश में मात्र मान लो 60,000 लेकर आया और 40,000 नहीं लेकर आया, कितना लेकर आया? 60 लेकर आया। तो हम क्या बोलेगा सर? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। 10 लाख ये, 60,000 ये जो लेकर आया था। 10 लाख 60,000 लेकर आया और प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 60,000। पैसा कमी हो रहा है ना तो सीज कैपिटल दोनों हो जाएगा बेटा। कितना कैपिटल से काटूंगा मैं? 40,000। एस कैपिटल बीस कैपिटल, कितना मिल जाएगा दोनों को? 60-40। बताइए कोई दिक्कत? ये ट्रीटमेंट एकदम सही है। अगर कैश में लेकर आया तो पूरा 1 लाख कैश लेकर आया, नहीं लेकर आया 1 रुपया भी तो पूरा कैपिटल से काट लिया। 40 लेकर आया है, 60 लेकर आया, 40 लेकर नहीं आया, 60 जितना लेकर आया प्रिय गुरु लिख देगा, और जो नहीं लेकर कैपिटल काटेगा। सीधा क्वेश्चन है, बिना 1 लाख उससे हम लिए हम मानेंगे। समझ में आया ट्रीटमेंट गुरु का मतलब? इसमें एक और टॉपिक होता है हिडन गुड, वो अभी नहीं उठाएंगे, पहले पूरा बाकी इससे रिलेटेड सब बना देंगे और फिर हम हिडन गुड में, हिडन गुड सबसे इंपॉर्टेंट वो थोड़ा टफ में कराता है, उसको निकालेंगे। जब स्टेप खाली 2 स्टेप सीखे आप निकल जाएगा, निकाल लेंगे आप। ये अभी नहीं, वो जब एडमिशन कराए तब कराएंगे। क्या ये ट्रीटमेंट समझ आया? बस ये 3 केस हो, ट्रीटमेंट खत्म हो चुका, खाली सब प्रैक्टिस करना है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का समझाने का टॉपिक खत्म, बस यही करना था। क्या ये कर पाएंगे? अब डिफरेंट टाइप ऑफ सब लोग कंसीडर करें। चलिए थोड़ा हाँ बोलिए, खाली मिला के उतार देंगे तो हाँ बोलिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, जय एंड वीर आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। जय एंड वीर इन दोनों का रेशियो दिया है 2:1। कौन सा रेशियो दिया है? 2:1 का रेशियो दिया है। दे एग्री टू टेक, वो रहा है गब्बर, गब्बर को पार्टनरशिप फॉर्म में लेगा। कौन सा रेशियो? 1/4 के दिया। अच्छा फिर से बताता हूँ, क्या अगर 1/4 है तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा? 2:1 होगा, कुछ नया होगा? 2:1 ही होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ फ्रॉम आपका केस नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। जब भी 1/4 तो 1/5 बोल देगा तब। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया।
प्रॉफिट हो रहा है 7 पे शेयर प्रॉफिट विच गब्बर एक्वायर नहीं वहां दिया। ये जो 1/4 है ना वो इक्वल ही दिया है लोग से। तब इस केस में आपको निकालना पड़ेगा जय वीर गब्बर। ये 2/3 1/3 डैश ये वोल्ट था। न्यू रेशियो क्या बोला है? अगर कुछ भी नहीं बोलता ना 1/4 फीचर बोले चुप हो जाता है। ये बोला 1/4 जो लिया है वो इक्वायर के इक्वल। इक्वल का मतलब ये 1/4 का आधा लिया है इससे और 1/4 का आधा लिया उससे, मतलब 1/8 प्लस 1/8 यही ना। 2/3 माइनस 1/8 1/3 माइनस 1/8 13/24 5/24 6/24 हाँ है ना। आपको किसका काम है बेटा? सैक्रिफाइसिंग का। किसका काम है? गुडविल जब भी निकाले जाएंगे कहाँ देखेंगे आप? क्या ये आया है लास्ट का आपको वीडियो? चेंजिंग पीएसआर सिखा चुका, बताना नहीं पड़ेगा ना। क्या रेशियो है? 3:3 मतलब 1:1। बिना बोले भी आप समझ सकते हैं क्यों क्या बोला, इक्वली शेयर कर रहा है। जब ये वर्ड खुद ही लिख दिया है, ये जो मैं इससे पा रहा हूँ इक्वली पा रहा हूँ, तो दोनों का सैक्रिफाइस इक्वल ही होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इससे मेरे को जो 25% मिल रहा है फॉर्म में वो बराबर ही लोग तुम दे रहे हैं, तो तुम लोग गुडविल तो बराबर ही लोगे। हमको सिखाने के लिए सिखा दिया, कॉमन सेंस से पकड़ सकता है वैसे थे, लेकिन आप निकाल लीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा, ठीक है। जब भी इक्वलिटी जब बोले इक्वल बांटने को तो गुडविल आपका सैक्रिफाइस इक्वल ही होगा। क्लियर? किसी को इसमें दिक्कत नहीं है ना? मतलब सैक्रिफाइस कैसे बढ़ेगा? इक्वल। बढ़ा दूं? अपन इसको कॉपी कर लो। गुडविल कितना है फर्म का? 80,000। कितना? अब बताओ कि गब्बर का गुडविल कितना होगा? गब्बर का हिस्सा कितना है? 1/4। तो 80,000 1/4 कितना होता है? गब्बर को कितना में लेके आना पड़ेगा फॉर्म में आने के लिए? कितना लेके आना पड़ेगा? 20,000। ये 20,000 वो लेकर आया है। पढ़ो क्या लिखा है? The goodwill of the business is valued 80,000. What is the premium of goodwill to be brought in by Gabbar at the time of admission? यही पूछा था। गब्बर को कितना रुपया गुडविल का लेकर आना चाहिए फॉर्म में आने के लिए? समझ में आया? यहाँ भी जनरल डिलवाट नहीं पूछा है। जब गब्बर को कितना रुपया लेकर आना चाहिए फॉर्म में आने के लिए? 20,000। 20,000 गुडविल लेकर आएगा, हमको एंट्री कर लेगा फॉर्म को। डाउट है? समझ आ रहा है क्वेश्चन? चलिए 21 बढ़े, थोड़ा फास्ट कर लो हाथ को बच्चा लोग। नंबर 1 सब देखिएगा, बहुत ही प्यारा है। क्या बोल रहा है? अमर एंड अकबर। तो बताओ कौन आने वाला है नया पार्टनर? अकबर अकबर है, वीरू कहां से आ जाएगा? अमर अकबर पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 4:3। एंथनी एज अ पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। कौन शेयर? इसके आगे कुछ नहीं बोला, मतलब यही मेरा रेशियो सैक्रिफाइस हो जाएगा। ही ब्रिंग 35,000 प्रीमियम गुडविल। कितना गुडविल लेकर आया है? पीजी का मतलब प्रीमियम ऑफ गुडविल। पीजी का मतलब प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना? 35,000 है। अब 3 एंट्री पूछा है। गुडविल इज पेड पार्सली टू ओल्ड पार्टनर, गुडविल इज रिटेन्ड बाय द फर्म, गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ठीक है, सबसे पहले बताओ बेटा, यहाँ क्या पार्टनर जो आया है उसको गुडविल दे दिया निकाल के? यहाँ सर डायरेक्टली दे दिया। जब डायरेक्टली दे ही दिया तो मेरा काम खत्म। ठीक है, पहला बोला गुडविल इज पेड प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर। पहला लिखो, गुडविल इज पेड
प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर, नो एंट्री। अगर मान लो फॉर्म से बाहर ही हम सेटिंग कर लिया तुमसे और प्राइवेटली तुमसे गुडविल लेके जेब में रख लिया, फॉर्म में क्या एंट्री होगा? अगर हम घूस घास का बात करने लगा, जो घूस बात मतलब गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर को नया पार्टनर प्राइवेटली पैसा दे रहा है, प्राइवेटली दे रहा है, तो फॉर्म में कुछ नहीं आ रहा, तो फॉर्म में एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री। याद रहेगा? सब गुडविल इज रिटेन इन द फॉर्म, गुडविल इज रिटेन इन द फॉर्म। सर जो हम लोग करते थे वो यही करते थे, गुडविल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होगा सर? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, कितना रुपया? 35। हम कैपिटल झगड़ा नहीं पाला, ठीक है। नंबर ए, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमर अकाउंट, अकबर अकाउंट। 35 से कौन सा रेशियो में? 20-15, ठीक है। नंबर 3, गुडविल इज विड्रॉन बाई ओल्ड पार्टनर। एक वर्ड याद रखना बेटा, ए एंड बी कॉपी। सबसे पहले प्रीमियम गुडविल लेकर आएगा, पार्टनर को बटेगा, ये दोनों कॉपी करना ही करना है। इसके बाद तीसरा एंट्री कार्ड है, समझ नहीं समझे? इस वाले केस में 3 एंट्री होगा, नंबर ए, नंबर बी, इन दोनों कॉपी कर देना। नंबर सी क्या होगा? वो अमर अकबर क्या कर पैसा ले जा रहा है, तो अमर अकाउंट डेबिट अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर अकाउंट कैपिटल टू कैश अकाउंट। ये लोग अपना पैसा घर ले गया, फॉर्म में नहीं रखा। नहीं समझ आया? याद रहेगा? समझ में आया हम क्या बोला? फिर बोलता हूँ, इस वाले केस में कोई भी एंट्री नहीं, जब प्राइवेटली बोलेगा, खत्म कहानी। गुडविल इज रिटेन इन द फर्म, जो 2 एंट्री हम किया था वही एंट्री कर दिया। जब बोला गुडविल आर विड्रॉन, पहले वो 2 एंट्री करेंगे, पैसा लेकर आएगा और पहले पैसा बांटेगा, उसके बाद वो लोग पैसा घर लेके चला जाएगा। घर ले चला जाने का मतलब जो हमारा ऊपर क्रेडिट हुआ था अकाउंट में, उसको पैसा बढ़ाया था मैं, वो काट दूंगा। तो ये हो जाएगा टू कैश, तो मैं ऐसे लिखता हूँ प्रीमियम और टू कैश, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू कैश, लेकिन लिख देगा 3 एंट्री, कोई दिक्कत? कॉपी कर लो। एक बार क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। 23 में करना क्या है? 23 में सिंपल सा बोला है कि सर पहले ध्यान सुनिएगा, ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1। जो पार्टनर एडमिट हुआ उसका हिस्सा कितना है सर? 1/3, ठीक है। और टोटल प्रीमियम गुडविल कितना है सर? 30,000। तो बताओ जो पार्टनर आ रहा है उसका हिस्सा कितना हो जाएगा? 10,000। 30,000 का 1/3, और जो ये 1/3 ले रहा है वो इक्वली ले रहा है, तो किसकी ये 10 किसको बटेगा? ए और बी को इक्वली बटेगा, हाँ या ना? क्या ये वाला एंट्री में कोई दिक्कत है? नहीं सर, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, बता भी दिया। अब एक चीज सुन लो, व्हेन एनी गुडविल present in balance sheet, they are distributed old partner old ratio। पुराना कोई भी गुडविल बैलेंस शीट में अगर होगा तो नया पार्टनर आने से पहले ही उस गुडविल का रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा हम लोगों को, नोट पार्टनर ओल्ड रेशियो। क्लियर है? क्लियर है सर? इसका बैलेंस शीट में अगर कोई भी गुडविल रहा तो उसका एंट्री क्या होगा सर? ये क्या होता है? गुडविल एसेट्स होता है, एसेट्स को पार्टनर को हमको देना पड़ा, रिटर्न ऑफ करना हो, तो कैपिटल घटेगा, तो लिखूंगा एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट टू
गुडविल अकाउंट, ये होता है ये कौन सा, व्हेन एनी गुडविल प्रेजेंट इन बैलेंस शीट, व्हेन एनी गुडविल प्रेजेंट इन बैलेंस शीट दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। कौन से रेशियो बटेगा सर, 3:1 में। यहाँ से क्वेश्चन से मतलब नहीं मेरे को याद रहेगा, ओल्ड गुडविल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, भूलना मत। बैलेंस शीट का कोई भी गुडविल, क्या बोला मैंने, कोई भी गुडविल अगर बैलेंस शीट में है तो कौन से रेशियो बटेगा, बैलेंस शीट में कोई गुडविल ऑलरेडी है, प्रीमियम गुडविल नीचे वाला गुडविल है, एडजस्टमेंट वाला गुडविल जो होगा वो बटेगा क्या, सेक्रेटरी रेशियो में। नहीं पुराना कोई गुडविल है तो वो पुराने पार्टनर को पुराना रेशियो बटेगा, पुराना गुडविल पुराने पार्टनर पुराने रेशियो, याद रहेगा। क्लियर, बताओ उसको, अभी मैंने कुछ नहीं बोला, पुराना गुडविल 30,000 है, वो नीचे 1 2 3 में दिखा हुआ है, बताओ। चलिए अगर ये कॉपी हो गया है तो चालू करते हैं अपना तीसरा थर्ड का तीनों पार्ट। पहला क्या बोल रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ गुडविल, पहला केस बताओ क्या होगा, केस 1। केस 1 में बोल रहा है गुडविल बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है तो पहले लिख दो, क्या लिखो, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। कितने का है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम गुडविल 10,000 ना, और प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू गांधीज कैपिटल अकाउंट टू नेहरूज कैपिटल अकाउंट। इस 10,000 को किससे बांटेगा बेटा, इक्वली 5-5 में, कोई दिक्कत। नंबर 2 सर तीनों केस में ये दोनों तो करना ही करना है, ये दोनों करना ही करना है। अब नंबर 1 में तो पुराना कोई गुडविल था ही नहीं तो उसका तो एंट्री होगा ही नहीं। नंबर 2 में लिखा है कि इन द वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज शो इन द बैलेंस शीट 9,000, बैलेंस शीट में 9,000 का गुडविल शो कर रहा है, क्या कर रहा है, 9,000 गुडविल शो कर रहा है, तो 9,000 को बांट दो, इसको बांटोगे, गांधी कैपिटल अकाउंट, नेहरूज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। अमाउंट कितना है, 9,000, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो। 9,000 डिवाइडेड 4 कितना होता है बच्चा, ये 6750 2250, वेल डन। और फिर सर इस केस में सर ये दोनों तो करना ही है, और इसके बाद अगर वो 30,000 का गुडविल होता तो क्या करते, गांधीज कैपिटल अकाउंट नेहरूज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। 30,000 डिवाइड बाई 4 कितना होता है, आएगा 22,500, गांधी का आएगा 22,500, और ये 7,500। बस कहानी खत्म। देखिए ये तरीका मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे टीचर्स को अलग तरीका से कराएंगे, अलग से होता भी है, लेकिन मैं आपको जनरल एंट्री जैसे सिखा रहा हूँ, मैं लेजर पोस्टिंग नहीं बता रहा हूँ। लेजर पोस्टिंग जब कराऊंगा एडमिशन टाइम में तब बताऊंगा इसका 2-3 तरीका करने का, लेकिन मेरा मानिएगा उस समय भी हम यही करेगा, बेस्ट रहेगा। देखो करने का तरीका बहुत है, बुक मिलेगा, बहुत तरीका मिलेगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं जो सिंपल ही बताता हूँ ना उसको फॉलो करो, ऑलवेज करो, तो दिक्कत नहीं हो। मैंने क्या बोला, नया गुडविल जैसे बांटते हैं वैसे बांट देंगे गधे की तरह, एक स्टेप को फॉलो करते हुए। और पुराना गुडविल अगर दिख गया आपको तो क्या कर दीजिएगा, इसको बांट दीजिएगा नए इसमें, दोनों का अलग बांट दो। ये तो क्या एडजस्ट करेगा, ये घटाएगा जो बजट तब क्या पढ़ाई करना, दोनों अलग बांट दो, अपने बैलेंस हो जाएगा। हम एडजस्ट क्यों करने जाएगा ड्रामा करके, ये बोलता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बांटो, नया पार्टनर नया रेशियो बांटो, अपने हो जाएगा, क्या मतलब है, हम अलग करने तकलीफ क्या मेरे को, क्या ये अलग समझ नहीं आया आपको, बस ये कीजिएगा, कहानी खत्म, 3 जनरेटी पास कर देंगे। क्लियर, फटाफट। अब चलिए 3 तो नया अच्छा सब कराते, सुनिए। दास एंड वर्मा, कौन है सर, दास एंड
बर्मन है, सॉरी, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2, दे एडमिटेड सान्याल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 2/9 शेयर के। सान्याल ब्रॉड कैपिटल, कैपिटल कितना लेकर आया? 60,000, कितने कैपिटल लेकर आया? CBC शेयर गुडविल वाज 10,000 बट ही वुड ब्रिंग, इसका शेयर गुडविल कितना है? इसका शेयर गुडविल है 10,000 में, कितना? 10,000, लेकिन ये लेकर कितना आया है? 8,000, मात्र 8,000। न्यू रेशियो दिया हुआ है। ये पूरा मेरा वाला कौन सा केस है? केस 1, केस 2, केस 3? केस 3 है। केस 3 है बस, सब कुछ भाई एंट्री पासवर्ड है। जब कैपिटल भी आ गया एग्जाम में कर देगा। सबसे पहले जब भी आपको ये दो देगा, क्या निकालना है आपको? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालना है? ये तो मेरा ना तो 1/5 का केस है, ना तो और का केस है, ना तो ऑफ का केस है, ना फ्रॉम का केस है। ये कौन सा केस है सर? सिंपल माइनस करने वाला केस है। ये खुद तुमको खिलाफ लगा सब दे दिए। दास वर्मा श्याम 3/5, 2/5 और डैश। इधर क्या हो जाएगा? 4/10, 4 9 3 9 2 9। हाँ 9, सैक्रिफाइसिंग का मतलब वोट माइनस 3/5 माइनस 4/9। 2/5 माइनस 3/9। क्या हो जाए सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 7:3, याद रहेगा? अच्छा बताओ एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है भाई? कौन है? सान्याल्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। कितना है बेटा कैपिटल? 60,000। प्रीमियम गुडविल कितना लेकर आया वो? 8,000, बेटा 10,000 मत लिख देना, 10,000 तो उसको लेकर आना था। इतना लेके यहाँ कैश मतलब कितना वो लेकर आया। अब क्या लिखेगा हम? प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 8,000। कितना कम पड़ रहा है? 2,000, कौन देगा? सान्याल, सान्याल इसका कैपिटल से काटेंगे। 10,000 पूरा हो गया तो किसको किसको देगा? दास और वर्मा, दास कैपिटल और बर्मन कैपिटल। कौन से रेशियो में? sacrifice, क्या है सैक्रिफाइसिंग? 7:3 बांट दिया, 7,000। बताओ हट था। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आया, अभी फिलहाल तो फर्स्ट टाइम सेट आ ही सकता है, पर लंबा क्वेश्चन में टॉपिक का ध्यान जा देने वो, तो ऐसे मैं पूछ, मैंने खुद ही लिखवाया स्टार्टिंग में। आपको वैसी बात कोई दिक्कत? नहीं, चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक खत्म करके रिवैल्यूएशन के अंदर एंटर मार देंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोगों को दिक्कत होगा तो नेक्स्ट पार्ट बोलिएगा, हम समझा देंगे। मतलब हम लोग का अकाउंट्स का टॉपिक चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया। आपके बुक का चैप्टर 1 2 3 मैंने खत्म कर दिया। मतलब पीएल फ्लो खत्म, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म, चेंज इन प्रॉफिट सेलिंग रेशियो के अंदर दो टॉपिक था। एक है तुम्हारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सॉरी ये तुम्हारा चेंज इन पे ये प्रॉफिट रेशियो चेंज करना, और एक तुम्हारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैंने दोनों खत्म कर दिया आज। अब बचा है रिवैल्यूएशन, आज खत्म कर दूंगा। ठीक है, फिर एडमिशन रिटायरमेंट दे तो बच्चे टॉपिक बचेगा। तो मतलब मेन छोटे छोटे पार्ट आज खत्म, आज वो भी खत्म। चालू का नेक्स्ट पार्ट जब भी अकाउंट चालू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, तो वो पार्ट किसका चालू होगा आपका? वो होगा एडमिशन रिटायरमेंट। जिस दिन एडमिशन रिटायरमेंट खत्म हो गया, मेरा ये मानना है, मैं ये सोच के रखा हूँ कि होली से पहले पहले मैं आपका पार्टनरशिप सेट दूँ। मोटा मोटी मेरा बहुत कुछ लड़े है, और जो भी स्कूल जितना भी बड़ा एग्जाम लेगा, जितना आगे भागा भाग करेगा लोग, ये एडमिट पार्टनरशिप से ऊपर निकाल सकते हैं। इतना तो विश्वास हिम्मत नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, ये सब खत्म करेंगे। और मैं आपका रिव्यू बता देता हूँ, आपका मैं रीटेस्ट लेने का एग्जाम लूंगा होली से पहले। होली से पहले आपका एक एग्जाम होगा, ठीक है, वो एग्जाम रहेगा जिसमें आपका पूरा पार्टनरशिप रहेगा। जहाँ तक मैं पढ़ा दिया, उसके बाद में टेस्ट मैं मोटा मोटी देख रहा हूँ कि एक बार एडमिशन खत्म करके दूंगा टेस्ट। मेरे टाइम पे छोड़ दो, नहीं एडमिशन तक का टेस्ट देना चाहता हूँ, तो पहले वो खत्म कर दो। यहाँ तक उतर गया हाँ, फटाफट।
रप्पू क्या है बा अप्पू रुप्पू दीपू पार्टनर शेयरिंग पाउडर रेशियो 4:3:1 रुप्पू रिटायर्ड अच्छा ठीक है भैया रिटायर हो गया सेलिंग हिज शेयर प्रॉफिट टू अप्पू एंड दीपू इतना है इतना सिर्फ रिटायर सेलिंग हिज शेयर अपना शेयर बेच दिया दीपू अप्पू एंड दीपू को 10,800 और 4,800 पे सोल्ड कर दिया अपना शेयर पेड बाई अप्पू 6,000 पेड बाई दीपू ओ नहीं 10,800 में ये पूरा बेचा है उस 10,800 में से 4,800 कौन दिया है अप्पू दिया उसको और 6,000 कौन दिया दीपू दिया ये है पढ़ो अच्छे से द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर रप्पू रिटायर प्रॉफिट कितना है 21,000 कितना डिस्ट्रीब्यूट द अबव प्रॉफिट इन द अप्पू एंड दीपू शो द डिटेल सिंपल बात है अप्पू पेमेंट परचेज ऑफ शेयर कितना दिया अप्पू ने 4,800 इसने कितना दिया 6,000 तो इसका रेशियो ऑफ पेमेंट क्या है बेटा 4,800 इंटू 6,000 4:5 कौन सा रेशियो है 4:5 शेयर टेकन बाय अप्पू फ्रॉम रप्पू अप्पू को कितना शेयर मिलेगा अप्पू का शेयर कितना है इसमें कितना था अप्पू का अच्छा इसका हिस्सा कितना है 3/8 ना अरे इसका हिस्सा ही कितना है जो जा रहा है तो उसको 3/8 इंटू 4/9 12/72 और दीपू का क्या हाल है 3/8 इंटू 3/5/9 नहीं समझ आ रहा इसको नहीं आ रहा क्लियर अप्पू का न्यू रेशियो क्या होगा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करवा रहा है बेसिकली कर लिए सीधा क्वेश्चन कपड़ा पड़ा हुआ नहीं क्वेश्चन सीधा है अच्छा इसको इसको कमेंट करना जब भी बता दे क्वेश्चन बहुत सीधा दिया है क्वेश्चन क्या है सुनो ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो है ओल्ड रेशियो ये है न्यू रेशियो ये रहा ठीक है गेनिंग रेशियो निकाल दो ये तुम्हारा ओल्ड है अप्पू रिप्पू दीपू 4/8 3/8 और 1/8 न्यू रेशियो क्या है न्यू रेशियो नहीं बोल रहा न्यू रेशियो बताना है इसका जो शेयर है ना ये लोग इस रेशियो में ले रहे हैं तो 4/8 जो इसके पास था ना उसमें क्या जुड़ जाएगा 3/8 का कितना 4/9 ये ना जुड़ेगा और इसके पास जो था इसमें क्या जुड़ेगा 3/8 का 5/9 बचेगा जुड़ेगा ले रहा तक तो ये कितना हो जाएगा बेटा 12/72 और ये कितना हो जाएगा 15/72 एलसीएम लो 48/72 24/72 तो रेशियो क्या होगा 48:24 न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 क्या हो जाएगा न्यू रेशियो होगा तो गेनिंग कितना होगा बेटा ARD इसका 4/8 था इसका 3/8 था इसका 1/8 था इसका 2/3 है इसका डैश इसका 1/3 है इसको इससे लेस कर दो गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है न्यू माइनस ओल्ड तो 2/3 माइनस 4/8 4/24 1/3 माइनस 1/8 5/24 4:5 हो जाएगा ये किससे दिखाई दे रहा है बांट दो 4:5 में ये फालतू इतना माथा मेहनत चला है सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोला था ओल्ड रेशियो ये रहा प्रॉफिट बांटा उससे नया रेशियो निकल गया ये पैसा को ये बांट रहा है इस तरीके से तो इस तरह प्रॉफिट से रेशियो बांट रहा है न्यू रेशियो आ गया इसमें से लेस कर दो ये पैसा बांट दो किसी को कहां लिखा था वो दिक्कत है
2:1 4:5 व्हाट द रेशियो। क्लियर? हाँ चल ये आपका यहाँ तक का टॉपिक खत्म। मतलब क्या खत्म हो गया? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मत मत मिटा रही है। ये पढ़ो कुछ नहीं, छोड़ दो इसको, सिंपल है, इसका करा देगा। कॉपी मत ही करो तो वो हम लोग पुराना वाला मेथड ये करते यार, हैं ना, ये gaining इसको हम करवाएगा। इसमें। एक टॉपिक में आया, लिखो बेटा एक बार। क्या टॉपिक का नाम है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। देखिएगा ये सर, ये आपका क्या टॉपिक है? ये आपका एडमिशन का स्टार्टिंग टॉपिक है। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? देखो पहला एक वर्ड होता है, जिसका वर्ड सुनो बेटा। एक होता है रिकंस्ट्रक्शन। क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? जब भी कोई पार्टनर नया एडमिट होता है, क्या होता है सर? कोई पार्टनर अगर एडमिशन हुआ, क्या हुआ? कोई रिटायरमेंट हुआ या कोई डेथ हुआ, एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, इस ऑल ऑफ थ्री केसेस, इन ऑल ऑफ थ्री केसेस, इन केस ऑफ एडमिशन, इन केस ऑफ रिटायरमेंट और इन केस ऑफ डेथ, ऑल ऑफ द थ्री केसेस द partnership firm was reconstructed. Partnership firm was reconstructed. Partnership deed. Deed क्या होगा सर? चेंज होगा। क्या होगा? अच्छा, पार्टनरशिप फर्म कब रिकंस्ट्रक्शन होगा? जब पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व हो जाएगा या पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की संख्या 1-2 से कम हो जाएगी, तब पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगा। उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। अभी इसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? बदलाव आना। क्या चेंज होगा इसमें? पार्टनरशिप डीड में चेंजेस होगा। क्या होगा? रिकंस्ट्रक्शन, हाँ, और रिवैल्यूएशन। अगर बोले सर रिकंस्ट्रक्शन, रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन दो होता है। रिवैल्यूएशन बदलता है, कब बनता है सर? रिकंस्ट्रक्शन में। जब भी पार्टनर का रिकंस्ट्रक्शन होगा, पार्टनरशिप फॉर्म में बदलाव आएगा। पुराना पार्टनरशिप फॉर्म और नया पार्टनरशिप फॉर्म में बदलाव, मतलब पार्टनरशिप डीड में बदलाव आएगा, तो आता है रिकंस्ट्रक्शन। और पार्टनरशिप फॉर्म बदल जाएगा, फॉर्म चेंज हो जाएगा, फॉर्म खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन का मतलब, सॉरी, रिकंस्ट्रक्शन तो होता है रियलाइजेशन। क्या होता है? रियलाइजेशन। डिसोल्यूशन के केस में, इसमें डिसोल्यूशन के केस में रियलाइजेशन, क्योंकि आपका कंपनी बंद हो गया, सारा एसेट्स को बेचो, सारा लायबिलिटी को बेचो और पैसा रियलाइज करो। क्या करो? रियलाइज करो। अभी मुझे क्या करना है? हम लोग को डिसोल्यूशन नहीं पढ़ना है, रिजोल्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है। हमको क्या पढ़ना है? केवल रिवैल्यूएशन। क्या पढ़ना है? रिवैल्यूएशन। सर ये रिवैल्यूएशन क्या है सर? देखो ये रहा, बस अकाउंट बनाना है आपको। सिंपल से डेबिट और क्रेडिट। बताओ रिवैल्यूएशन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है कि नॉमिनल? नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये नेचर है। क्या है? क्या होगा? खर्चे को तुम कहाँ लिखोगी? और इनकम को, प्रॉफिट को, और क्या लॉस को? सिंपल सा बात है। बताओ अगर मैं बोला एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया, वो आपके लिए प्रॉफिट की लॉस है? कहाँ जाएगा? इधर की इधर। मतलब अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, कहाँ जाएगा? एसेट डिक्रीज होगा तो कहाँ जाएगा? अगर मान लो लायबिलिटी बढ़ेगा तो ये आपके लिए फायदा है कि नुकसान है? नुकसान। लायबिलिटी बढ़ता कहाँ जाएगा? और लायबिलिटी घटेगा तो खत्म चैप्टर। देखो लॉजिक इतना ही है, मेहनत ज्यादा है, लॉजिक खत्म। खुद ही तुमने बोला, मैंने लिखा, बस तुमको यही करना है। 3 तो ट्रिक मेरा खाली सुन लो, बस 3 ट्रिक में चैप्टर खत्म। किसी को ये नहीं लगेगा। क्या पहला ट्रिक है सर? हटाओ छोड़ो, सुनिए। पहला ट्रिक, कभी सेंटेंस पढ़िएगा। अगर वर्ड के अबाउट 2 लिखा रहा है, मतलब क्या होता है सर? 2 का मतलब होता है हमको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस शीट का वैल्यू माइनस न्यू गिवन वैल्यू, इसको लिखेंगे रिवैल्यूएशन। क्या बोला सर आपने? 2 का मतलब क्या होता था? तो लैंड सर एसेट्स वाज इंक्रीज टू। देखो बैलेंस शीट में मान लो एसेट दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है सर 5 लाख का, और नीचे मैंने लिखा सर लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू 5,20,000। तो बताओ कितना से बढ़ा? 20,000। तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पर?
टू का मतलब बढ़कर इतना हो गया, तो सर कितना से बड़ा मोड़ लिख रहे हैं, समझ आ रहा है? अगर हम ऐसे बोला लैंडन बिल्डिंग इंक्रीज बाई 5000, तो क्या लिखेंगे? 50 की 5, अच्छा सॉरी केवल 5। पाई का मतलब कितना से बड़ा हुआ है वहां पे, पाई का मतलब से। मेरा एक स्लोगन हर क्लास 12 का बच्चा याद रखता है, सर टू और ऐड, किसको? टू और ऐड, ये दो वर्ड ढूंढना खाली। अगर टू लिखा रहा और ऐड लिखा रहा तो क्या करोगे? बैलेंस शीट का वैल्यू और इस वैल्यू को माइनस करके जो आएगा उसको तुमको लिखना है। अगर ये माइनस करने से ज्यादा आया, अगर 5 लाख वाले भी ज्यादा आया तो इंक्रीज हुआ है, कम हुआ डिक्रीज हुआ है। 5 लाख यहाँ आया और 5 लाख 20,000 हो गया, बढ़ा कि घटा? बढ़ा तो इंक्रीज कहा जाता है, क्रेडिट साइड वो तो इंक्रीज कहा जाता तो याद हो चुका है। बढ़ा मतलब इंक्रीज, घटा मतलब डिक्रीज, डिक्रीज होगा तो यहाँ जाएगा। मतलब कितना रुपया लिखना है वो क्लियर हो गया। अगर टू और ऐट लिखा, यहाँ पर टू ना लिखकर ऐट लिखता तो भी बात एक ही था। और बाई लिखा हो, आपको सर टू ऐट नहीं मिला, बाई नहीं मिला, तो हो ही नहीं सकता। इंग्लिश का एक वर्ड है, बढ़कर इतना हो गया या इतना से बढ़ गया, इंग्लिश तो ही वर्ड था टू ऐट बाई। इसके अलावा ऐसा कोई सब्जी नहीं मिलेगा जिसको टू ऐट बाई नहीं मिलेगा। बच्चा में कंफ्यूजन पहले क्लियर कर लो कि सर एसेट्स का वैल्यू रीवैल्यूड हो रहा है। रीवैल्यूएशन में आपको जब भी एडमिशन टाइम करने जाइएगा 3 एंट्री या 4 एंट्री आपको एडमिशन मिलेगा जिसमें आपका एसेट बढ़ रहा है, एफडी बढ़ रहा है, एसेट घट रहा है, एफडी घट रहा है। ठीक है, मान लो अगर ऐसा कोई लायबिलिटी है, हाँ, जो अनरिकॉर्डेड था, रिकॉर्ड कर दे। अनरिकॉर्डेड था, वो उसको क्या होगा सर? अनरिकॉर्डेड था मतलब पहले जीरो था, अनरिकॉर्डेड पहले रिकॉर्ड नहीं था मतलब पहले जीरो था, अब हुआ है तो मतलब अब बढ़ा है। तो अनरिकॉर्डेड से अब रिकॉर्ड हो रहा है तो मतलब पहले जीरो अभी क्या है, बढ़ा कि घटा? बढ़ाया। बढ़ा। सर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो इंक्रीज से जाएगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो इंक्रीज में जाएगा, याद रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट पार्ट आएंगे, वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। यहाँ जस्ट आपको बताना था मुझे क्या चीज, रिवैल्यूएशन कैसे कैसे करने हैं और इसका कैसे टू एड बाई केस, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।